आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जंगलाती जिंदगी के आलमी दिन के मौके पर गुजरात में सासनगीर में जंगलाती जिंदगी से मुताल्लिक कौमी बोर्ड की मीटिंग की सदारत करेंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में डेयरी शोबे में देर पाएगी और मुसावात से मुताल्लिक वर्कशॉप का इफ्तिताह करेंगे। बीजेपी की क़यादत वाली दिल्ली सरकार इस महीने की 8 तारीख से महिला समृद्धि योजना के तहत 2,500 रुपए माहाना फराहम करने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करेगी। जो साल्दना ने 97वें एकेडमी अवार्ड्स की तकरीब में एमिलिया पेरिस फिल्म पर बेहतरीन सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब हासिल किया है। बरतानिया के वजीर आजम केयर स्टारमर ने यूक्रेन से मुताल्लिक एक कामयाब अमन माहदे के लिए 4 निकाती मंसूबा तैयार किया है। और क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप ए के तहत भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हराकर सर फहरिस्त पोजीशन हासिल की। अब सेमीफाइनल में उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जंगलाती जिंदगी के आलमी दिन के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ जिले में सासनगीर के मकाम पर जंगलाती जिंदगी के कौमी बोर्ड NBWL की एक मीटिंग की सदारत करेंगे। इस बोर्ड के 47 अरकान हैं, जिनमें फौज के सरबराह, मुख्तलिफ रियासतों के अरकान, इस मैदान में काम करने वाली गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदगान, जंगलाती जिंदगी के चीफ वार्डन्स और मुख्तलिफ रियासतों के सेक्रेटरीज शामिल हैं। ये बोर्ड जंगलाती जिंदगी और जंगलों के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वजीर आजम की सदर नशीनी में काम करता है। वजीर आजम गीर में सिंध सदन कैंपस में शजरकारी भी करेंगे। वो जंगलाती जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और बंदोबस्त के मकसद से फील्ड अमले के लिए गश्त करने वाली बाइक्स को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर आजम माहौलियात से मुताल्लिक गाइड्स, ट्रैकर्स और फील्ड अमले से बातचीत भी करेंगे। वो इस मीटिंग से पहले गीर कौमी पार्क में बबर शेरों की पनाहगाह भी जाएंगे। हमारे नामनिगार ने बताया है कि सासन गीर दुनिया में एशियाई बबर शेरों की वाहिद पनाहगाह है और यहाँ बबर शेरों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। ये बात 2020 की नंबर शुमारी से पता चली है। गीर के जंगलाती इलाके में बबर शेरों की कुल तादाद 674 है। एक रिपोर्ट। फिलहाल एशियाई बबर शेर गुजरात में 9 जिलों के 53 तालुकों में रहते हैं। मरकज, रियासती सरकारों ने इन बब्बर शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। सरकारों ने दीगर जंगलाती जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए हैं। एक कौमी प्रोजेक्ट लायन के मकसद से जंगलाती जिंदगी के लिए एक मरकज भी कायम किया जा रहा है, जो जूनागढ़ जिले के न्यू पिपलिया इलाके में 20.24 हेक्टेयर जमीन पर वाक़ होगा। इसके अलावा जंगलाती जिंदगी के लिए एक करीबी नजर रखने वाला मरकज और जदीद तरीन सहूलियात से लैस अस्पताल भी कायम किया जाएगा। पिछले 5 साल में 33 लाख से ज्यादा सयाहों ने गीर के इस तहफ़्फ़ुज़ाती इलाके की सैर की है। अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में डेयरी के शोबे में देर पाएगी और मुसावात के बारे में एक वर्कशॉप का इफ्तिताह करेंगे। वर्कशॉप में इमदाद बाहमी की वजारत, मवेशियों की अफजाइश नस्ल, डेयरी और माही परवरी की वजारत की पॉलिसियों और इक़दामात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसका मकसद माहौलियात के तय जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए और इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाते हुए देर पा डेयरी फार्मिंग को फरोग़ देना है। एक रिपोर्ट। वर्कशॉप में बहुत सी रियासतों में बायोगैस प्लांट्स कायम करने के लिए मफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। वर्कशॉप के दौरान इंसानी खाद के देरपा बंदोबस्त के तौर तरीकों पर तकनीकी इजलास भी मुनक़िद किए जाएंगे, जिनमें डेयरी से निकलने वाले कचरे को बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस और ऑर्गेनिक खादों में बदला जाता है। वर्कशॉप के दौरान डेयरी के कौमी तरक्याती बोर्ड, सनत और आलमी तंजीमों के माहिरीन डेयरी से मुतालिक मुसावियाना तौर तरीकों को तोसी देने, माली मुतबादिल की तलाश, कार्बन क्रेडिट मौकों और कचरे से तवानाई तैयार करने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वर्कशॉप में डेयरी फार्मिंग को मजीद कारगर बनाने में जदीद टेक्नोलॉजी के रोल को भी उजागर किया जाएगा। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मैमुना। बीजेपी की क़यादत वाली दिल्ली सरकार इस महीने की 8 तारीख से महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपए की रकम फराहम करने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करेगी।
دلی اسمبلی انتخابات کے دوران بی جے پی نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں آئی تو اقتصادی طور پر پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے یہ اسکیم نافذ کرے گی۔ نامہ سے بات کرتے ہوئے دلی بی جے پی رکن پارلیمنٹ منوج تیواری نے کہا کہ 1 ماہ کے اندر مجاز غریب خواتین کی شناخت کی جائے گی اور رقم کی منتقلی کا عمل جلد ہی شروع کیا جائے گا۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم اس کی کیٹیگری کو رجسٹریشن کرا کر کے فلفل کریں گے۔ ہمیں ہر اپیکت ویکتی کے اکاؤنٹ میں دینا ہے، تو اس کے لیے ہماری کارروائی شروع ہو رہی ہے۔ دلی اسمبلی آج سے سی اے جی رپورٹ پر دوبارہ بحث شروع کرے گی، جو عام آدمی پارٹی کے زیر قیادت دلی سرکار کے دوران صحت عامہ کے بنیادی ڈھانچے اور خدمات کے انتظام پر مبنی آڈٹ سے متعلق ہے۔ یہ رپورٹ دلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے 28 فروری کو اسمبلی میں پیش کی تھی۔ یہ رپورٹ 2016-17 سے 2021-22 کے عرصے کو شامل کیا گیا ہے اور اس میں کووڈ وبا کے دوران پروجیکٹ کی عمل آوری میں تاخیر، فنڈز کے کم استعمال اور شہر کے اسپتالوں میں دواؤں اور عملے کی قلت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر اسمبلی کا 1 ماہ طویل بجٹ اجلاس آج جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے خطاب کے ساتھ شروع ہوگا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ یہ اسمبلی اجلاس قومی ترانے کے ساتھ شروع ہوگا، جسے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ڈائس پر پہنچنے کے دوران بینڈ کے ذریعے بجایا جائے گا اور خطاب کے اختتام پر پھر سے بجایا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر صبح 10 بجے قانون ساز اسمبلی کے ممبروں سے خطاب کریں گے اور آئندہ مالی سال کے حکومت کے ویژن کو پیش کریں گے۔ ممبروں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ وقار کو برقرار رکھیں اور خطاب کو دھیان سے سنیں۔ بجٹ اجلاس کے خوش اسلوبی سے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ لیجسلیٹو کمپلیکس کے اطراف سیکیورٹی کے انتظامات بڑھا دیے گئے ہیں۔ یہ بجٹ اجلاس ایسے وقت منعقد ہو رہا ہے جب جموں کشمیر انتظامیہ بنیادی ڈھانچے کے فروغ، بہبود کے پروگراموں اور پالیسیوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے، جس کا مقصد مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اقتصادی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کا یہ خطاب دوردرشن کیندر اور آکاشوانی جموں کے ذریعے نشر اور ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ جموں سے گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ دلی ہائی کورٹ نے اسکولوں میں اسمارٹ فونز کے استعمال کے بارے میں کچھ رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ طلبہ کو اسمارٹ فونز لے جانے سے منع کیا جانا، بلکہ اسکول میں موبائل کا استعمال ضابطے کے تحت ہو اور اس پر نظر رکھی جائے۔ جسٹس انوپ جیرام بھمبانی پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ اسکولوں میں ذمہ دارانہ آن لائن رویے، ڈیجیٹل آداب اور اسمارٹ فون کے اخلاقی استعمال کے بارے میں لازمی طور پر بتایا جائے۔ بینچ نے یہ بھی کہا ہے کہ طلبہ کی کاؤنسل کی جانی چاہیے کہ موبائل کے بہت زیادہ استعمال اور سوشل میڈیا پر سرگرم رہنے سے طبیعت میں بے چینی پیدا ہو سکتی ہے، یکسوئی میں کمی آ سکتی ہے اور سائبر خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسکول کے عام حصوں اور اسکولوں کی گاڑیوں میں اسمارٹ فون کے کیمرے اور ریکارڈنگ کے استعمال پر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ اسکول میں اسمارٹ فون کے استعمال کو ضابطے میں لانے اور اس پر نظر رکھنے سے متعلق پالیسی والدین، اساتذہ اور ماہرین کے مشورے سے تیار کی جائے تاکہ ایک ایسا متوازن طریقہ کار تیار ہو جس سے سبھی متعلقہ فریقوں کی ضرورتیں پوری ہوں اور اس سلسلے میں کسی بھی طرح کی تشویش دور ہو۔ جسٹس بھمبانی کی بینچ سے کیندری ودیالیہ سنگٹھن KVS نے درخواست کی تھی کہ اسکولوں میں اسمارٹ فونز کے استعمال کے بارے میں رہنما خطوط تیار کیے جائیں۔ مدھیہ پردیش میں کسانوں کو اب 5 روپے میں بجلی کے مستقل کنیکشن فراہم کیے جائیں گے۔ کل بھوپال میں منعقد کسان آبھار سمیلن میں وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے کہا کہ یہ سہولت ریاست بھر میں کسانوں کو مرحلے وار طریقے سے دستیاب کرائی جائے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے بتایا ہے کہ کم از کم قیمت پر بجلی کنیکشن فراہم کرنے کا عمل وسطی خطے میں فوری طور پر شروع ہو چکا ہے۔ ریاستی حکومت بجلی پیدا کرنے میں انہیں خود کفیل بنانے کے لیے اگلے 3 برسوں میں کسانوں کو 30 لاکھ شمسی پمپ بھی فراہم کرے گی۔ شمسی پمپ پالیسی کے تحت ہر سال 10 لاکھ کنیکشنز دیے جائیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کسانوں کے ذریعے شمسی توانائی سے پیدا کی گئی بجلی کو خریدا جائے گا اور انہیں نقد ادائیگی کی جائے گی۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں آسیہ میمونہ۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ لاس اینجلس میں 97ویں اکانومی ایوارڈز کی تقریب میں زو سلدنا نے ایمیلیا پیریز فلم پر بہترین سپورٹنگ ایکٹریس کا آسکر ایوارڈ جیتا ہے۔ کیرن کلکن نے ا ریئل پین فلم پر بہترین سپورٹنگ ایکٹر کا خطاب حاصل کیا ہے۔
इसी दौरान सीन बेकर की फिल्म एनोरा ने बेहतरीन फिल्म एडिटिंग का खिताब हासिल किया है। बरतानिया के वजीर आजम केर स्टारमर ने यूक्रेन से मुताल्लिक एक कामयाब अमन माहिदे के लिए 4 निकाती मंसूबा तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि बरतानिया दीगर यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ साथ बर्री और फजाई सतह पर उसकी हिमायत के लिए तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन की हिमायत के लिए किसी भी नए मुआहदे को पूरी हिमायत हासिल होनी चाहिए, जिसमें हर एक मुल्क को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बेहतरीन तरीके से ताउन करना चाहिए। कल लंदन सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब स्टारमर ने कहा कि यूरोपीय रहनुमाओं ने 4 बुनियादी इक़दामात से इत्तेफाक किया है। पहला ये कि जंग के दौरान यूक्रेन को दी जाने वाली फौजी इमदाद जारी रखी जाए और रूस पर इक़्तिसादी दबाव में इजाफा किया जाए। दूसरा यह कि अमन से मुताल्लिक किसी भी देरपा समझौते में यूक्रेन की खुद मुख्तारी और सलामती की जमानत दी जाए और सभी अमन मुज़ाकरात में यूक्रेन को शामिल किया जाए। तीसरा यह कि किसी भी अमन मुआहदे के तहत यूरोपीय रहनुमा मुस्तकबिल में यूक्रेन में रूसी दरअंदाजी की मुज़ाहमत के लिए काम करेंगे। चौथा यह कि यूक्रेन के दिफा और खित्ते में देरपा अमन को यकीनी बनाने के लिए ख्वाहिशमंद मुल्कों का एक इत्तेहाद तश्कील दिया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में तुर्की के वजीर खारजा, नाटो के सेक्रेटरी जनरल और यूरोपीय कमीशन नीज यूरोपीय कौंसिल के सदूर ने शिरकत की। मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया स्पेन के शहर बार्सिलोना में मोबाइल आलमी कांग्रेस MWC 2025 में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। ये कांग्रेस आज से 6 मार्च तक जारी रहेगी। वो इस कांग्रेस में भारत पवेलियन का इफ्तिताह करेंगे, जो टेक्नोलॉजी और मवासलात से मुताल्लिक दुनिया की सबसे बड़ी और बाअसर तकारीब में से एक है। भारत और अमेरिका के मुजव्वज़ा बाहमी तिजारती समझौते के लिए बातचीत शुरू किए जाने की तैयारी के साथ कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल का आज से वाशिंगटन दौरा शुरू होगा। तवक्को है कि जनाब गोयल अमरीकी कारोबारी नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर, USTR और अमरीकी कॉमर्स के सेक्रेटरी होवार्ड लटकिन के साथ बातचीत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वाशिंगटन के हालिया दौरे में भारत और अमेरिका ने साल 2030 तक दोतरफा तिजारत को 500 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा करने के अपने अज़म का ऐलान किया था। और खेलों में ICC चैंपियंस ट्रॉफी में कल रात दुबई में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हराया। अब भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम से होगा। तफसील हमारे नामानिगार से। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने श्रेयस अय्यर के 89 रन और हार्दिक पांड्या के 45 रन के साथ 9 विकेट पर 249 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 45 ओवर्स और 3 गेंदों में 205 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ग्रुप ए में सबसे आगे है। भारत ने ग्रुप स्टेज के अपने सभी 3 मैच जीत लिए हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जंगलाती जिंदगी के आलमी दिन के मौके पर गुजरात में सासनगीर में जंगलाती जिंदगी से मुताल्लिक कौमी अवार्ड की मीटिंग की सदारत करेंगे। ये 3 खबरें अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असला। दारुल हुकूमत दिल्ली से शाये होने वाले अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शह सुर्खी है, तिरुअनंतपुरम में जमहूरियत, डेमोग्राफी, तरक्की और भारत का मुस्तकबिल के मौजू पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के खिताब की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को अवाम के लिए मिसाली रोल अदा करना चाहिए, जो लोगों की उमंगों को हकीकत में बदल दे। रोजनामा इनकलाब ने वजीर दाखिला अमित शाह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स पर पोस्ट की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मुनशियात के स्मगलरों को सजा देने में कसर बाकी नहीं रखेगी। और आखिर में खास खबर एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जंगलाती जिंदगी के आलमी दिन के मौके पर गुजरात में सासनगीर में जंगलाती जिंदगी से मुताल्लिक कौमी अवार्ड की मीटिंग की सदारत करेंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में डेयरी शोबे में देरपायगी और मसावात से मुताल्लिक वर्कशॉप का इफ्तिताह करेंगे। बीजेपी की क़यादत वाली दिल्ली सरकार इस महीने की 8 तारीख से महिला समृद्धि योजना के तहत 2,500 रुपए माहाना फराहम करने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करेगी। जो सल्दना ने 97वें एकेडमी अवार्ड्स की तकरीब में एमिलिया पेरेस फिल्म पर बेहतरीन सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब हासिल किया है। बरतानिया के वजीर आजम केर स्टारमर ने यूक्रेन से मुताल्लिक एक कामयाब अमन मुआहदे के लिए 4 निकाती मंसूबा तैयार किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।